क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका मन बिना किसी वजह के डरने लगता है? छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि अब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अगर हां, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। आज हम शुरू कर रहे हैं द एंग्जाइटी एंड फोबिया वर्कबुक बाय एडमंड बॉन, जो दुनिया की सबसे भरोसेमंद और प्रैक्टिकल किताबों में से एक मानी जाती है। ये किताब सिर्फ एंग्जाइटी और फोबिया को समझाती नहीं, बल्कि उनसे बाहर निकलने का आसान और असरदार रास्ता भी दिखाती है। इसमें आपको ऐसे एक्सरसाइजेस, टेक्निक्स और माइंडसेट मिलेंगे जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर आप धीरे धीरे अपने डर और चिंता पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस ऑडियो बुक को आप आराम से चलते फिरते, सफर करते हुए, एक्सरसाइज करते समय, काम करते हुए या रात को सोने से पहले भी सुन सकते हैं, क्योंकि सीखना सिर्फ किताब पढ़कर ही नहीं, बल्कि सुनकर भी आसान और प्रभावी बन सकता है। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान हर उस इंसान तक पहुंचे जिसके पास पढ़ने का समय नहीं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने की इच्छा जरूर है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका दिल से स्वागत है। यहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को आसान हिंदी में आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि गांव, शहर, भारत और विदेश में रहने वाला हर श्रोता उनसे सीख सके। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो इस सफर का हिस्सा जरूर बनिए। और अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं द एंग्जाइटी एंड फोबिया वर्कबुक बाय एडमंड बॉन का चैप्टर वाइज सफर, जहां हर अध्याय आपको डर से आत्मविश्वास की ओर एक नया कदम बढ़ाना सिखाएगा। आखिर आप हमें भारत के किस शहर या दुनिया के किस देश से सुन रहे हैं, जरूर बताइए। चैप्टर 1, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। कई लोग ये मानते हैं कि एंग्जाइटी केवल ज्यादा सोचने की आदत है, लेकिन सच ये है कि एंग्जाइटी हमारे माइंड और बॉडी दोनों पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हमारा दिमाग किसी खतरे को महसूस करता है, तब शरीर तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस बदल जाती है और माइंड हर स्थिति को खतरे की तरह देखने लगता है। द एंग्जाइटी एंड फोबिया वर्कबुक बाय एडमंड बॉन हमें समझाती है कि एंग्जाइटी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शरीर की एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो कभी कभी जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाती है। जब हम इसे समझे बिना इससे लड़ते रहते हैं, तब ये और मजबूत होती जाती है। लेकिन जब हम अवेयरनेस के साथ इसे समझना शुरू करते हैं, तब रिकवरी का रास्ता भी खुलने लगता है। एंग्जाइटी कई रूपों में सामने आ सकती है, जैसे हर समय चिंता करना, अचानक पैनिक महसूस होना, लोगों के बीच जाने से डरना, किसी खास जगह या परिस्थिति से बचना, या बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस करना। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन एक बात समान होती है कि मन हमेशा सुरक्षा ढूंढता रहता है। यही कारण है कि एंग्जाइटी हमें बार बार वर्स्ट सिचुएशन की कल्पना करने के लिए मजबूर करती है, जबकि वास्तविकता अक्सर उससे अलग होती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि डर को समझना उससे भागने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली कदम है। जब हम अपने अनुभवों को स्वीकार करना सीखते हैं, तब माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है, धीरे धीरे फोकस वापस आने लगता है और जीवन में पीस का अनुभव बढ़ने लगता है। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर छोटा कदम ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ाता है। इसलिए खुद को दोष देने के बजाय खुद को समझना शुरू कीजिए। यही रिकवरी की पहली सीढ़ी है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, मेजर कॉजेज ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। हर समस्या की जड़ को समझना समाधान की शुरुआत होती है। यही बात एंग्जाइटी पर भी लागू होती है। द एंग्जाइटी एंड फोबिया वर्कबुक बाय एडमंड बॉन ये समझाती है कि एंग्जाइटी किसी एक कारण से पैदा नहीं होती, बल्कि कई छोटे बड़े कारण मिलकर इसे मजबूत बनाते हैं। कभी बचपन के अनुभव इसका आधार बनते हैं, कभी लगातार स्ट्रेस, कभी नेगेटिव थिंकिंग और कभी शरीर की थकान और खराब लाइफस्टाइल भी इसे बढ़ा देती है। जब हम लंबे समय तक बिना आराम किए लगातार दबाव में रहते हैं, तब हमारा माइंड हमेशा अलर्ट रहने लगता है और धीरे धीरे यही आदत एंग्जाइटी का रूप ले सकती है। कई बार हमारी अपनी सोच भी इस डर को बढ़ाती है। जब हम हर स्थिति में सबसे बुरा परिणाम सोचने लगते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है और फियर मजबूत हो जाता है। कुछ लोगों में परफेक्शन की आदत भी एंग्जाइटी को बढ़ाती है, क्योंकि उन्हें हर काम बिना गलती के करना होता है और छोटी सी कमी भी उन्हें असफलता जैसी लगने लगती है। पर्याप्त नींद न लेना, एक्सरसाइज से दूर रहना, लगातार कैफीन का अधिक सेवन करना और अपने मन की बात किसी से साझा न करना भी एंग्जाइटी को बढ़ाने वाले कारण बन सकते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य किसी एक कारण को दोष देना नहीं, बल्कि अपने जीवन को ईमानदारी से देखना है। जब हम अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, तब उन्हें बदलने की शक्ति भी हमारे भीतर आने लगती है। सेल्फ अवेयरनेस ही वो पहला कदम है जो फियर से फ्रीडम की ओर ले जाता है। याद रखिए,
कारण समझना कमजोरी नहीं, बल्कि सक्सेस और हैप्पीनेस की ओर बढ़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, रिकवरी, अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। रिकवरी का अर्थ केवल एंग्जाइटी को खत्म करना नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन को धीरे धीरे संतुलित बनाना है। द एंग्जाइटी एंड फोबिया वर्कबुक बाय एडमंड बॉर्न ये सिखाती है कि वास्तविक बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपने माइंड, बॉडी और डेली हैबिट्स तीनों पर एक साथ काम करते हैं। केवल पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं होती, बल्कि सही एक्शन भी उतना ही जरूरी होता है। रिकवरी एक जर्नी है जिसमें हर छोटा कदम भविष्य की बड़ी सफलता बनता है। शुरुआत अपने डर को स्वीकार करने से होती है, क्योंकि जिस भावना को हम बार बार दबाते हैं वही और मजबूत हो जाती है। लेकिन जब हम उसे बिना जजमेंट के देखते हैं, तब उसके प्रभाव में कमी आने लगती है। धीरे धीरे माइंड नई आदतें सीखता है और कॉन्फिडेंस वापस लौटने लगता है। इस सफर में पेशेंस सबसे बड़ी ताकत बनती है, क्योंकि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन आसान होंगे और कुछ दिन चुनौतीपूर्ण, लेकिन यही लगातार प्रयास आपको मजबूत बनाते हैं। अपनी स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप्स और सेल्फ केयर पर ध्यान देना भी रिकवरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब शरीर स्वस्थ होता है, तब माइंड भी अधिक स्टेबल महसूस करता है। हर दिन कुछ मिनट माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करने से अवेयरनेस बढ़ती है और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की क्षमता विकसित होती है। धीरे धीरे भविष्य की चिंता कम होने लगती है और वर्तमान का अनुभव बेहतर होने लगता है। याद रखिए, रिकवरी किसी दूसरे व्यक्ति का उपहार नहीं, बल्कि आपका अपना निर्णय है। जितना अधिक आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे, उतनी ही तेजी से ग्रोथ और पीस आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे। हर नया दिन एक नई शुरुआत है और हर छोटी सफलता आपके भीतर छिपी शक्ति का प्रमाण है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, रिलैक्सेशन। तेज भागती हुई जिंदगी में हमारा शरीर और माइंड अक्सर बिना रुके काम करते रहते हैं। धीरे धीरे यही लगातार तनाव एंग्जाइटी को और मजबूत बना देता है। द एंग्जाइटी एंड फोबिया वर्कबुक बाय एडमंड बॉर्न बताती है कि रिलैक्सेशन कोई विलासिता नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की आवश्यकता है। जब हम अपने शरीर को आराम देना सीखते हैं, तब हमारा दिमाग भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। रिलैक्सेशन का मतलब केवल लेट जाना नहीं, बल्कि अपने पूरे शरीर और मन को तनाव से मुक्त करना है। जब हम धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं, तब शरीर को यह संदेश मिलता है कि अब कोई खतरा नहीं है। इससे हार्ट बीट सामान्य होने लगती है, मसल्स का तनाव कम होता है और माइंड अधिक क्लियर महसूस करता है। शुरुआत में यह अभ्यास साधारण लग सकता है, लेकिन नियमित प्रैक्टिस इसे एक शक्तिशाली हैबिट बना देती है। दिन में केवल कुछ मिनट का शांत समय भी आपके पूरे दिन की गुणवत्ता बदल सकता है। आंखें बंद करके अपनी सांस पर फोकस करना, शरीर के हर हिस्से को ढीला छोड़ना और अपने भीतर शांति का अनुभव करना धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। जब माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, तब भविष्य की चिंता और पुराने डर अपनी ताकत खोने लगते हैं। रिलैक्सेशन हमें यह भी सिखाता है कि हर समस्या का समाधान जल्दी ढूंढना जरूरी नहीं। कभी कभी स्वयं को शांत करना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। जितना अधिक आपका माइंड शांत होगा, उतना ही बेहतर आपका डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस बढ़ेगी। याद रखिए, भीतर की शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपकी डेली प्रैक्टिस से बनती है। इसलिए हर दिन अपने लिए कुछ मिनट जरूर निकालिए, क्योंकि यही छोटे पल आगे चलकर बड़ी स्ट्रेंथ और सक्सेस का आधार बनते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, फिजिकल एक्सरसाइज। शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। जब शरीर लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है, तब उसका प्रभाव धीरे धीरे माइंड पर भी दिखाई देने लगता है। द एंग्जाइटी एंड फोबिया वर्कबुक बाय एडमंड बॉर्न ये समझाती है कि फिजिकल एक्सरसाइज केवल शरीर को मजबूत बनाने के लिए नहीं, बल्कि एंग्जाइटी को कम करने के लिए भी एक प्रभावी तरीका है। जब हम नियमित रूप से चलते हैं, दौड़ते हैं, योग करते हैं या किसी भी प्रकार की हल्की एक्सरसाइज करते हैं, तब शरीर में ऐसे नेचुरल केमिकल्स बनने लगते हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं और हैप्पीनेस का अनुभव बढ़ाते हैं। शुरुआत में मोटिवेशन कम महसूस हो सकती है, लेकिन एक्शन हमेशा मोटिवेशन से पहले आता है। हर दिन केवल कुछ मिनट की वॉकिंग भी आपके भीतर नई एनर्जी पैदा कर सकती है। एक्सरसाइज के दौरान सांस गहरी होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और डर की पकड़ कमजोर होने लगती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सरसाइज किसी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं, बल्कि सेल्फ केयर का एक तरीका है। आपको किसी और से बेहतर बनने की जरूरत नहीं, केवल कल से बेहतर बनना है। जब आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं, तब आपका माइंड भी स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। धीरे धीरे फोकस बढ़ता है, नींद बेहतर होती है और पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी में सुधार आने लगता है। याद रखिए, छोटी शुरुआत ही सबसे बड़ी सफलता का आधार बनती है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय अपने शरीर के लिए जरूर निकालिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही शांत माइंड और बेहतर ग्रोथ की मजबूत नींव बनता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6, कोपिंग विद पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक का अनुभव करने वाला व्यक्ति अक्सर सोचता है कि उसके साथ कुछ बहुत गंभीर होने वाला है, लेकिन वास्तव में यह शरीर की अत्यधिक फियर रिस्पॉन्स होती है। द एंग्जाइटी एंड फोबिया वर्कबुक बाय एडमंड बॉर्न ये सिखाती है कि पैनिक अटैक खतरनाक नहीं होता, बल्कि कुछ समय बाद अपने आप शांत हो जाता है। हालांकि उस समय उसका अनुभव बहुत वास्तविक और डरावना लगता है। इसलिए सबसे पहला कदम यह समझना है कि पैनिक अटैक आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि आपका शरीर खतरे का गलत संकेत दे रहा है। जब पैनिक शुरू हो, तब खुद को बार बार याद दिलाइए कि यह भावना हमेशा के लिए नहीं रहेगी। धीरे धीरे अपनी सांस पर फोकस कीजिए। गहरी और शांत ब्रीदिंग शरीर को यह संदेश देती है कि अब कोई वास्तविक खतरा नहीं है। अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखिए। किसी वस्तु का रंग पहचानिए, किसी आवाज को सुनिए या अपने पैरों का जमीन से संपर्क महसूस कीजिए। इससे आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में वापस आने लगता है। पैनिक के समय उससे लड़ने की कोशिश करने के बजाय उसे स्वीकार करना अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि जितना अधिक हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही उसका प्रभाव बढ़ जाता है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होने लगता है और माइंड सीख जाता है कि वह इस स्थिति को संभाल सकता है। हर बार जब आप पैनिक का सामना शांत रहकर करते हैं, तब फियर थोड़ा और कमजोर हो जाता है। याद रखिए, करेज का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको फ्रीडम, पीस और इनर स्ट्रेंथ की ओर ले जाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, एक्सपोजर फॉर फोबियाज। जब किसी डर से बचना हमारी आदत बन जाता है, तब वही डर धीरे धीरे और बड़ा होता जाता है। द एंग्जाइटी एंड फोबिया वर्कबुक बाय एडमंड बॉर्न ये समझाती है कि फियर से हमेशा भागते रहना उसे खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और मजबूत बना देता है। एक्सपोजर एक ऐसा तरीका है जिसमें हम धीरे धीरे और सुरक्षित वातावरण में अपने डर का सामना करना सीखते हैं। शुरुआत कभी भी सबसे कठिन स्थिति से नहीं होती, बल्कि छोटे और आसान कदमों से होती है। यदि किसी व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है, तो वो पहले केवल ऊंची जगह की तस्वीर देख सकता है, फिर थोड़ी ऊंचाई पर खड़ा हो सकता है और धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। हर छोटा अनुभव माइंड को यह सिखाता है कि जिस चीज को वो बहुत बड़ा खतरा समझ रहा था, वो वास्तव में उतनी खतरनाक नहीं है। शुरुआत में शरीर में घबराहट महसूस होना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन यदि आप उस स्थिति में कुछ समय शांत रहकर टिके रहते हैं, तो धीरे धीरे एंग्जाइटी अपने आप कम होने लगती है। यही प्रक्रिया माइंड को नया अनुभव देती है और पुराने डर की पकड़ कमजोर होने लगती है। एक्सपोजर का उद्देश्य खुद को मजबूर करना नहीं, बल्कि अपने भीतर करेज विकसित करना है। हर छोटी सफलता अगले बड़े कदम के लिए स्ट्रेंथ बनती है। जब आप बार बार अपने फियर का सामना करते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फ्रीडम का अनुभव होने लगता है। याद रखिए, सक्सेस हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है, और वही छोटा कदम एक दिन आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए अपने डर को दुश्मन नहीं, बल्कि सीखने का अवसर समझिए, क्योंकि हर चुनौती के पीछे आपकी नई ग्रोथ, आपका नया कॉन्फिडेंस और एक बेहतर जीवन आपका इंतजार कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8, सेल्फ टॉक। हर दिन हमारे माइंड में हजारों विचार आते हैं, और उनमें से सबसे अधिक प्रभाव उन शब्दों का होता है जो हम स्वयं से कहते हैं। द एंग्जाइटी एंड फोबिया वर्कबुक बाय एडमंड बॉर्न ये बताती है कि हमारा सेल्फ टॉक ही हमारे फियर, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस को प्रभावित करता है। यदि हम बार बार अपने आप से कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, या मैं हमेशा असफल रहूंगा, तो धीरे धीरे माइंड इन्हीं बातों को सच मानने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे नकारात्मक सोच सीखी जाती है, वैसे ही सकारात्मक और संतुलित सोच भी सीखी जा सकती है। जब भी कोई डर पैदा हो, तब अपने आप से शांत और वास्तविक शब्दों में बात कीजिए।
खुद को याद दिलाइए कि यह केवल एक भावना है, ये हमेशा नहीं रहेगी और मैं इसे संभाल सकता हूं। ऐसे शब्द धीरे धीरे आपके माइंड को नया संदेश देते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ाने लगते हैं। सेल्फ टॉक का अर्थ केवल पॉजिटिव वर्ड्स बोलना नहीं, बल्कि वास्तविकता को संतुलित दृष्टि से देखना है। हर परिस्थिति में सबसे बुरा परिणाम सोचने के बजाय यह सोचना कि मैं इस स्थिति का सामना कर सकता हूं, आपके भीतर नई स्ट्रेंथ पैदा करता है। जितना अधिक आप अपने मन के साथ दयालु व्यवहार करेंगे, उतना ही आपका स्ट्रेस कम होगा और फोकस बढ़ेगा। याद रखिए, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संवाद वही है जो आप हर दिन अपने आप से करते हैं। इसलिए अपने शब्दों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए, क्योंकि सही सेल्फ टॉक धीरे धीरे फियर को होप में और एंग्जाइटी को पीस में बदल सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9, मिस्टेकन बिलीव्स। हमारे जीवन में कई ऐसे विश्वास होते हैं जिन्हें हम बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं, और धीरे धीरे वही विश्वास हमारे व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करने लगते हैं। द एंग्जाइटी एंड फोबिया वर्कबुक बाय एडमंड बॉर्न ये समझाती है कि एंग्जाइटी केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन मान्यताओं से भी पैदा होती है जिन्हें हम वर्षों से अपने भीतर लेकर चल रहे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये मान ले कि उसे हमेशा परफेक्ट होना चाहिए या हर व्यक्ति उसे पसंद करे तभी वो सफल है, तो उसका माइंड लगातार दबाव में रहेगा। ऐसी सोच धीरे धीरे फियर और स्ट्रेस को बढ़ाने लगती है। कई लोग ये भी मानते हैं कि गलती करना असफलता की निशानी है, जबकि वास्तव में गलती सीखने का सबसे बड़ा अवसर होती है। जब हम अपनी पुरानी मान्यताओं को अवेयरनेस के साथ देखना शुरू करते हैं, तब हमें समझ आता है कि उनमें से बहुत सी बातें वास्तविकता पर नहीं, बल्कि पुराने अनुभवों और डर पर आधारित होती हैं। सही ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम अपने विश्वासों से सवाल पूछना सीखते हैं। क्या ये बात सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या मैं किसी दूसरी संभावना को भी देख सकता हूं? ऐसे प्रश्न माइंड को नई दिशा देते हैं और धीरे धीरे पुराने डर कमजोर होने लगते हैं। अपने प्रति दयालु बनना और स्वयं को स्वीकार करना भी इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपने विचारों को बदलना सीखते हैं, तब आपकी भावनाएं भी बदलने लगती हैं और जीवन में पीस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस का अनुभव बढ़ने लगता है। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी पुरानी मान्यताओं से नहीं, बल्कि आज चुने गए नए विचारों से बनता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 10, ओवरकमिंग वरी, चिंता करना। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये उन्हें भविष्य की समस्याओं से बचा लेगी, लेकिन सच ये है कि लगातार वरी करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि माइंड और अधिक थक जाता है। द एंग्जाइटी एंड फोबिया वर्कबुक बाय एडमंड बॉर्न ये बताती है कि वरी हमें बार बार ऐसे भविष्य में ले जाती है जो अभी आया ही नहीं है, और इस कारण हम प्रेजेंट मोमेंट की शांति खो देते हैं। जब मन हर समय सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करता है, तब शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है और एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। चिंता को रोकने का पहला कदम उसे पहचानना है। जब भी माइंड बार बार एक ही विचार दोहराने लगे, तब कुछ क्षण रुककर अपनी सांस पर फोकस कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह समस्या अभी मेरे सामने है या केवल मेरी कल्पना में है? यह छोटा सा प्रश्न आपके माइंड को वास्तविकता में वापस लाने में मदद करता है। हर समस्या का समाधान उसी समय ढूंढना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें समय के साथ स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने नियंत्रण में आने वाली चीजों पर एक्शन लीजिए और जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उन्हें स्वीकार करना सीखिए। यही मानसिक स्ट्रेंथ की पहचान है। जब आप छोटी छोटी बातों पर अपना ध्यान वर्तमान में लाना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे वरी की शक्ति कम होने लगती है। माइंड अधिक शांत होता है, डिसीजन बेहतर होते हैं और जीवन में बैलेंस लौटने लगता है। याद रखिए, भविष्य की चिंता से भविष्य सुरक्षित नहीं होता, लेकिन आज का सही एक्शन आपके आने वाले कल को अवश्य बेहतर बना सकता है। इसलिए हर दिन होप, कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि यही आदत आपको एक शांत, सफल और संतुलित जीवन की ओर ले जाएगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 11, पर्सनालिटी स्टाइल्स दैट परपेचुएट एंग्जाइटी। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है और यही स्वभाव कई बार हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बनता है और कभी-कभी एंग्जाइटी को बढ़ाने का कारण भी बन जाता है। कुछ लोग हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं, कुछ हर समय दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, कुछ हर छोटी बात की जिम्मेदारी अपने अपकमिंग ले लेते हैं और कुछ लोग किसी भी बदलाव से डरते हैं। जब ये आदतें धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तब माइंड हमेशा दबाव में रहने लगता है और शांति कम होने लगती है।
यदि आप हर समय अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं तो छोटी सी गलती भी आपको बड़ी असफलता जैसी महसूस हो सकती है। यदि आप हर व्यक्ति की राय को अपने आत्मविश्वास से जोड़ देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस दूसरों के व्यवहार पर निर्भर होने लगता है। वास्तविक ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम अपने स्वभाव को समझते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ कमियां और कुछ खूबियां होती हैं। स्वयं को बदलने का अर्थ अपनी पहचान खोना नहीं, बल्कि अपनी सोच को अधिक संतुलित बनाना है। जब आप अपने प्रति दयालु बनते हैं तब माइंड भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि निरंतर सुधार ही वास्तविक सक्सेस का मार्ग है। याद रखिए, आपका व्यक्तित्व आपकी कैद नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। यदि आप उसे सही दिशा देना सीख जाएं, तब जीवन में पीस, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 12, 10 कॉमन स्पेसिफिक फोबियाज। डर हर इंसान के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन जब कोई विशेष डर इतना बड़ा हो जाए कि वह हमारे निर्णय और दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगे, तब वह फोबिया का रूप ले सकता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को बंद जगह से, किसी को उड़ान से, किसी को जानवरों से और किसी को भीड़ में जाने से डर महसूस होता है। कई बार यह डर किसी पुराने अनुभव से जुड़ा होता है और कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के भी विकसित हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फोबिया का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि आपका माइंड किसी परिस्थिति को वास्तविकता से अधिक खतरनाक मानने लगा है। जब हम उस डर से बार बार बचते रहते हैं, तब वह और मजबूत होता जाता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे करेज के साथ उसका सामना करना सीखते हैं, तब हमारा माइंड नया अनुभव प्राप्त करता है और फियर की पकड़ कमजोर होने लगती है। परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है, इसलिए स्वयं पर दबाव डालने के बजाय धैर्य के साथ आगे बढ़िए। हर छोटी सफलता आपके भीतर नए कॉन्फिडेंस को जन्म देती है। अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझिए, अपनी सांस पर फोकस रखिए और स्वयं को याद दिलाइए कि यह केवल एक भावना है जो समय के साथ बदल जाएगी। जब आप अपने डर को सीखने का अवसर बना लेते हैं, तब वही डर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में बदल सकता है। याद रखिए, फ्रीडम का रास्ता हमेशा फियर के दूसरी ओर होता है। इसलिए हर दिन एक छोटा कदम उठाइए और अपने जीवन को सीमाओं से निकालकर नए अवसरों की ओर बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 13, डीलिंग विद फीलिंग्स। भावनाएं हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को समझने के बजाय उनसे भागने लगते हैं, तब वही भावनाएं धीरे धीरे हमारे मन पर बोझ बन जाती हैं। कई लोग अपने डर, दुख, गुस्से या निराशा को छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन भावनाओं को महसूस करना कमजोरी है। लेकिन वास्तविक स्ट्रेंथ अपनी भावनाओं को स्वीकार करने में होती है। जब आप अपने मन की बात को पहचानते हैं, तब हीलिंग की शुरुआत होती है। हर भावना हमें कोई ना कोई संदेश देती है, इसलिए उसे दबाने के बजाय समझना जरूरी है। यदि आप दुखी हैं तो स्वयं से पूछिए कि इसका कारण क्या है। यदि आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं तो उसके पीछे छिपी जरूरत को समझने की कोशिश कीजिए। जब हम अवेयरनेस के साथ अपनी भावनाओं को देखते हैं, तब उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। भावनाओं को स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं कि हम उनके अनुसार हर निर्णय लें, बल्कि उनका सम्मान करते हुए सही दिशा चुनें। अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना, जर्नल लिखना, मेडिटेशन करना या कुछ समय नेचर के साथ बिताना भी मन को हल्का करने में मदद करता है। जितना अधिक आप अपने भीतर की भावनाओं को समझेंगे, उतना ही आपका माइंड स्टेबल होगा और आपका कॉन्फिडेंस मजबूत बनेगा। याद रखिए, भावनाएं आपके दुश्मन नहीं, बल्कि आपके जीवन की शिक्षक हैं। यदि आप उन्हें सुनना सीख जाएं, तो वे आपको इनर पीस, हैप्पीनेस और ग्रोथ की ओर ले जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 14, बीइंग असर्टिव। जीवन में कई बार हम केवल इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी बात सही तरीके से कह नहीं पाते। कुछ लोग हर बात पर चुप रह जाते हैं ताकि किसी को बुरा न लगे, और कुछ लोग गुस्से में अपनी बात रखते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है। लेकिन असर्टिव होना इन दोनों के बीच का संतुलन है। इसका अर्थ है अपनी बात सम्मान के साथ स्पष्ट रूप से रखना और साथ ही सामने वाले का भी सम्मान करना। जब आप अपनी जरूरतों और भावनाओं को बिना डर के व्यक्त करना सीखते हैं, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और एंग्जाइटी कम होने लगती है। हर समय सभी लोगों को खुश रखना संभव नहीं है और यह आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है। यदि आप हर बात पर केवल दूसरों की इच्छा के अनुसार निर्णय लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका अपना कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगेगा। इसलिए जहां जरूरत हो,
वहां विनम्रता के साथ ना कहना भी सीखिए। ये कमजोरी नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की पहचान है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तब लोग भी आपका सम्मान करना सीखते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन का अर्थ लड़ाई करना नहीं बल्कि शांत माइंड के साथ अपनी बात रखना है। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे और आपके भीतर का फियर कम होगा। याद रखिए, आपकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी और की। इसलिए स्वयं का सम्मान कीजिए, अपनी बात विश्वास के साथ रखिए और जीवन में कॉन्फिडेंस, पीस, सक्सेस और हैप्पीनेस को अपना साथी बनाइए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 15, सेल्फ एस्टीम। हर इंसान अपने बारे में कोई ना कोई कहानी अपने मन में बनाए रखता है। यही कहानी उसके सेल्फ एस्टीम को बनाती या कमजोर करती है। यदि आप हर समय अपनी कमियों पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा और एंग्जाइटी बढ़ने लगेगी। लेकिन यदि आप अपनी क्षमताओं को पहचानना सीखेंगे तो आपका माइंड मजबूत बनना शुरू हो जाएगा। सेल्फ एस्टीम का अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को सबसे बेहतर समझें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों को स्वीकार करते हुए स्वयं का सम्मान करें। कई लोग अपनी तुलना हर समय दूसरों से करते रहते हैं और इसी कारण उन्हें अपनी सफलता भी छोटी लगने लगती है। लेकिन हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है। इसलिए तुलना करने के बजाय अपने विकास पर फोकस करना अधिक आवश्यक है। जब आप हर दिन अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करते हैं तब आपके भीतर नई उम्मीद जन्म लेती है। अपने आप से सम्मान के साथ बात करना, अपनी गलतियों को सीखने का अवसर मानना और अपने प्रयासों की प्रशंसा करना सेल्फ एस्टीम को मजबूत बनाता है। जब आपका आत्मसम्मान बढ़ता है तब दूसरों की राय आपके जीवन को नियंत्रित नहीं करती और आपका डिसीजन अधिक स्पष्ट होने लगता है। याद रखिए, आपका मूल्य केवल आपकी उपलब्धियों से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप स्वयं को किस नजर से देखते हैं। इसलिए अपने भीतर विश्वास जगाइए, अपने गुणों को पहचानिए और हर दिन ग्रोथ, हैप्पीनेस, पीस और सक्सेस की दिशा में एक नया कदम बढ़ाइए, क्योंकि मजबूत आत्मसम्मान ही एक मजबूत जीवन की सच्ची नींव है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 16, न्यूट्रिशन। हम जो भोजन करते हैं उसका प्रभाव केवल हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे माइंड पर भी पड़ता है। यदि शरीर को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो थकान, चिड़चिड़ापन और एंग्जाइटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसलिए स्वस्थ भोजन केवल फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि मेंटल वेलबीइंग के लिए भी आवश्यक है। संतुलित भोजन शरीर को आवश्यक एनर्जी देता है, जिससे माइंड अधिक क्लियर और स्टेबल महसूस करता है। दिन भर पर्याप्त पानी पीना, ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और पौष्टिक भोजन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना शरीर को मजबूत बनाता है। अत्यधिक शुगर, प्रोसेस्ड फूड और जरूरत से ज्यादा कैफीन का सेवन कई लोगों में बेचैनी और घबराहट बढ़ा सकता है। इसलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझना भी जरूरी है। नियमित समय पर भोजन करना और भोजन को आराम से चबाकर खाना भी पाचन को बेहतर बनाता है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तब नींद बेहतर आती है, एनर्जी बढ़ती है और स्ट्रेस का सामना करना आसान हो जाता है। न्यूट्रिशन किसी कठोर नियम का नाम नहीं बल्कि एक संतुलित लाइफस्टाइल का हिस्सा है। छोटे छोटे बदलाव भी समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। इसलिए अपने भोजन को दवा की तरह महत्व दीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर शांत माइंड और मजबूत कॉन्फिडेंस का आधार बनता है। याद रखिए, जब आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं तब आपका शरीर भी आपको बेहतर हेल्थ, फोकस, पीस, हैप्पीनेस और ग्रोथ के रूप में उसका पुरस्कार देता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 17, मेडिकेशन फॉर एंग्जाइटी। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या एंग्जाइटी से बाहर निकलने के लिए मेडिकेशन जरूरी होती है। इसका उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति, अनुभव और जरूरत अलग होती है। कुछ लोगों को केवल लाइफस्टाइल में बदलाव, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस और सही सोच से लाभ मिल जाता है, जबकि कुछ लोगों को एक निश्चित समय के लिए मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी मेडिकेशन का निर्णय हमेशा योग्य डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। स्वयं से दवा शुरू करना या अचानक बंद कर देना शरीर और माइंड दोनों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। मेडिकेशन का उद्देश्य केवल लक्षणों को नियंत्रित करना हो सकता है, ताकि व्यक्ति अपनी रिकवरी जर्नी पर बेहतर तरीके से काम कर सके। लेकिन केवल दवा पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता जब तक डेली हैबिट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, रिलैक्सेशन,
हेल्दी न्यूट्रिशन और सेल्फ केयर साथ में नहीं जुड़ते, तब तक लंबे समय का बदलाव कठिन हो सकता है। इसलिए रिकवरी को एक कंप्लीट प्रोसेस की तरह देखना आवश्यक है। यदि कभी आपको मेडिकल सपोर्ट की जरूरत पड़े तो इसे कमजोरी न समझें। जैसे शरीर की किसी बीमारी में उपचार लिया जाता है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना भी पूरी तरह सामान्य बात है। सबसे महत्वपूर्ण दवा आपका धैर्य, आपकी उम्मीद और लगातार किया गया सही प्रयास है। जब आप अपने जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फियर कम होता है और माइंड में स्टेबिलिटी आने लगती है। याद रखिए, सही मार्गदर्शन, सही निर्णय और निरंतर प्रयास मिलकर आपको एक बेहतर, स्वस्थ और शांत जीवन की ओर ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 18, रिलैप्स प्रिवेंशन। जब जीवन में सुधार आने लगता है, तब कई लोग ये मान लेते हैं कि अब दोबारा एंग्जाइटी कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी भी जर्नी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई, बल्कि ये केवल एक संकेत है कि आपको फिर से अपनी अच्छी आदतों पर ध्यान देना है। रिलैप्स का मतलब असफलता नहीं, बल्कि सीखने का एक अवसर है। जब आप पहले ही अपने ट्रिगर्स को पहचान चुके होते हैं, तब उनके वापस आने पर आप अधिक समझदारी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसलिए अपने डेली रूटीन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। नियमित एक्सरसाइज, अच्छी स्लीप, संतुलित न्यूट्रिशन, माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक जैसी आदतें आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखती हैं। यदि कभी पुराने डर या चिंता के विचार फिर से आने लगें, तो घबराइए नहीं, उन्हें पहचानिए, स्वीकार कीजिए और पहले सीखे हुए तरीकों का फिर से अभ्यास कीजिए। अपने ऊपर गुस्सा करने के बजाय स्वयं के साथ धैर्य रखिए, क्योंकि रिकवरी सीधी रेखा की तरह नहीं चलती, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हर कठिन दिन के बाद एक बेहतर दिन भी आता है। इसलिए अपने प्रोग्रेस को याद रखिए और उन सफलताओं को कभी मत भूलिए जिन्हें आपने अपने प्रयासों से हासिल किया है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि ये है कि हर बार गिरकर फिर से उठना जानते हैं। यही करेज, यही ग्रोथ और यही कॉन्फिडेंस आपको लंबे समय तक पीस, हैप्पीनेस और सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 19, पर्सनल मीनिंग। जीवन केवल समस्याओं से बचने का नाम नहीं, बल्कि अपने जीवन का अर्थ खोजने की यात्रा भी है। जब किसी व्यक्ति के पास जीने का स्पष्ट उद्देश्य होता है, तब कठिन परिस्थितियां भी उसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाती। हर सुबह उठने का कारण, हर छोटे प्रयास का महत्व और हर चुनौती से मिलने वाली सीख जीवन को नई दिशा देती है। कई बार एंग्जाइटी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि हमारा पूरा ध्यान केवल डर और चिंताओं पर केंद्रित हो जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में कितनी संभावनाएं अभी भी मौजूद हैं। जब आप अपने मूल्यों को पहचानते हैं, तब आपके निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। अपने परिवार, अपने सपनों, अपने रिश्तों, अपने काम और अपने भीतर छिपी क्षमताओं को समझना आपको नई ऊर्जा देता है। अपने जीवन से ये प्रश्न पूछिए कि मैं किस प्रकार का इंसान बनना चाहता हूं, मैं दुनिया में क्या अच्छा योगदान देना चाहता हूं और किन बातों के लिए हर दिन आभार महसूस कर सकता हूं। ऐसे प्रश्न धीरे धीरे माइंड को फियर से हटाकर पर्पस की ओर ले जाते हैं। जब जीवन का अर्थ स्पष्ट होने लगता है, तब छोटी छोटी परेशानियां पहले जैसी बड़ी नहीं लगती। हर दिन कुछ ऐसा कार्य कीजिए जो आपके मूल्यों के अनुसार हो, चाहे वो किसी की सहायता करना हो, नई स्किल सीखना हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो या अपने परिवार के साथ समय बिताना हो। यही छोटे कदम आपके जीवन को गहराई और संतुलन देते हैं। याद रखिए, जिस व्यक्ति के पास पर्पस होता है, उसके भीतर होप भी होती है और होप ही वो शक्ति है जो कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। इसलिए अपने जीवन का अर्थ खोजिए, उसे अपनाइए और हर दिन ग्रोथ, पीस, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 20, फेसिंग अ फ्यूचर ऑफ इंक्रीजिंग एंग्जाइटी। आज की दुनिया पहले से अधिक तेज हो गई है। हर दिन नई जानकारी, नई चुनौतियां और नई जिम्मेदारियां हमारे सामने आती रहती हैं। ऐसे समय में भविष्य को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन भविष्य का डर यदि हमारे वर्तमान को नियंत्रित करने लगे, तो हमें रुककर अपनी सोच को नई दिशा देने की आवश्यकता होती है। आने वाले समय को कोई भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने विचारों, अपनी आदतों और अपने निर्णयों को अवश्य नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम हर दिन अपने माइंड को मजबूत बनाने पर काम करते हैं,
तब बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। बदलाव जीवन का नियम है, इसलिए बदलाव से डरने के बजाय उसे सीखने का अवसर मानिए। हर नई चुनौती आपके भीतर छिपी नई क्षमता को बाहर लाने का अवसर बन सकती है। अपने शरीर का ध्यान रखिए। अच्छी स्लीप, नियमित एक्सरसाइज, संतुलित न्यूट्रिशन और माइंडफुलनेस को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए, क्योंकि मजबूत शरीर और शांत माइंड भविष्य की हर चुनौती का सामना करने में मदद करते हैं। अपने रिश्तों को मजबूत रखिए। जरूरत पड़ने पर सहायता मांगने में कभी संकोच मत कीजिए, क्योंकि साथ मिलकर चलने वाले लोग कठिन रास्तों को भी आसान बना लेते हैं। हर दिन अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि मैं हर परिस्थिति से सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। भविष्य डर का नहीं बल्कि नए अवसरों का नाम है, इसलिए होप को अपने दिल में रखिए, कॉन्फिडेंस को अपनी ताकत बनाइए और हर नए दिन का स्वागत खुले मन से कीजिए, क्योंकि आपका सबसे अच्छा समय अभी भी आपके सामने है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 21, मैनिफेस्टिंग अ पॉजिटिव विजन ऑफ द फ्यूचर। भविष्य केवल वो नहीं है जो हमारे साथ होने वाला है, बल्कि भविष्य वो भी है जिसे हम आज अपने विचारों, अपने निर्णयों और अपने कर्मों से बना रहे हैं। जब हमारा माइंड लगातार डर और चिंता पर फोकस करता है, तब हर आने वाला दिन अनिश्चित और कठिन दिखाई देने लगता है। लेकिन जब हम होप, विश्वास और सकारात्मक विजन के साथ आगे बढ़ते हैं, तब वही भविष्य अवसरों से भरा हुआ दिखाई देने लगता है। सकारात्मक सोच का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हर चुनौती के भीतर सीख और आगे बढ़ने का अवसर मौजूद है। यदि आप अपने जीवन की ऐसी कल्पना करना शुरू करते हैं जहां आप शांत, आत्मविश्वासी और संतुलित हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। हर दिन अपने गोल्स को याद कीजिए, अपने सपनों की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाइए और स्वयं को यह विश्वास दिलाइए कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब आपका ध्यान फियर से हटकर पर्पस पर जाता है, तब आपका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ कीजिए। उन चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है, क्योंकि आभार की भावना माइंड को शांति देती है और नई संभावनाओं को देखने की शक्ति बढ़ाती है। अपने आसपास ऐसे लोगों का साथ रखिए जो आपको प्रेरित करें, जो आपके भीतर उम्मीद जगाएं और आपको आगे बढ़ने का साहस दें। अपने शब्दों को सकारात्मक बनाइए, अपने विचारों को साफ रखिए और अपने एक्शंस को अपने मूल्यों के अनुसार चुनिए। धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। याद रखिए, हर महान परिवर्तन पहले एक छोटे विचार के रूप में जन्म लेता है। इसलिए आज ही अपने भविष्य की एक सुंदर तस्वीर अपने मन में बनाइए, उस पर विश्वास रखिए, लगातार प्रयास करते रहिए और हर दिन अपने बेहतर रूप की ओर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके भीतर वो शक्ति पहले से मौजूद है जो आपको शांति, आत्मविश्वास, सफलता, खुशी और एक अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकती है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको अपने डर को समझने, अपनी सोच को बदलने और एक बेहतर जीवन की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। इन सीखों को अपनी डेली लाइफ में अपनाइए, क्योंकि वास्तविक बदलाव ज्ञान से नहीं बल्कि लगातार किए गए एक्शन से आता है। यदि आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही दुनिया की बेहतरीन सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, सक्सेस, हेल्थ फिलॉसफी और पर्सनल ग्रोथ की किताबों की आसान हिंदी ऑडियो बुक सुनने के लिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर नई ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमारे लिए नई प्रेरणा बनता है। हमें जरूर बताइए कि अगली किस किताब की ऑडियो बुक आप सुनना चाहते हैं और आप भारत के किस राज्य, किस शहर या दुनिया के किस देश से हमारे साथ जुड़े हैं। आपके साथ ये सीखने का सफर आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को हर दिन पहले से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।